जय सिया राम, हरिओम। पहले तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए और आप चैनल के सदस्य बनेंगे, सामाजिक परिवार का हिस्सा बनेंगे। चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए और उसके तरीके हैं, गूगल और फ़ोन पे है। कंटेंट का भी कुछ मूल्य होता है, दीज ऑल। लेकिन आप सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, है कि नहीं। और फिर सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी बात कहने आया हूँ। आप जवान हैं तो भी सुनिए, थोड़े से ज़्यादा उम्र के हैं, 30, 35, 40 में हैं, फिर भी सुनिए, जवानी है। 50 में तो सुन लीजिए, दादा दादी बन गए फिर भी सुन लीजिए ना, बहुत ज़रूरी है। जब आप जो कह रहा हूँ वो सुनेंगे तो आप सावधान रहेंगे, या फिर दिमाग आपका कोई गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा। जो आज तक चली आ रही परंपरा में जी रहे हैं, परिवार है, संस्था है, धर्म है, अस्तित्व है, ये सब जो करते रहते हैं ना, उसमें भी आपको लगेगा कि भैया ये क्या हो रहा है। एक्चुअली हुआ क्या कि दिमागी पैदल लोग हैं धरती पे, बहुत हैं, लेकिन आपके देश में और अदालत में तो ठूसे पड़े हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो बेसिर पैर की जजमेंट देता रहता है भाई साहब। अभी जजमेंट दे दिया है कि आप शादीशुदा हैं और आपकी जो बीवी है उसके कोख से अगर बच्चा किसी और से पैदा हुआ है तो भी पिता आप ही हैं, उसको वो सारे अधिकार हैं जो एक बेटे का होता है, जो बच्चे का होता है, जो बेटी का होता है। सारी जिम्मेदारी आपकी है। अब भैया वो बच्चा किसी और का है तो इसके लिए पत्नी जिम्मेदार नहीं है। आपसे वो वैलिड तरीके से वो जो धर्माचरण है या जो अदालती चरण है, कुछ भी तो आपने किया है ना। कुछ भी नहीं किया है तो वो पेड़ के वो ऐसे ही 20 साल से रह रहे हैं तो वो मान ली जाएगी कि आपकी पत्नी है। लॉन्ग लिविंग रिलेशनशिप इज एज इक्वल एज हस्बैंड एंड वाइफ, कई जजमेंट्स हैं। कहता क्या है कि अंग्रेजी में कहता है, अच्छा ये वकील साहब कौन है, सॉरी जज साहब, जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत ये बड़ा ही खड़ूस आदमी है। और ये लोग जब चीफ जस्टिस हो गया, सॉरी जस्टिस हो गया ना सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर मर्दांगनी तो शीर्ष पे होता है। इनकी भी मिट्टी पलीत होती हुई घर में घरवाली से, खैर वो उधर नहीं जाना। ये तो कई स्थितियों परिस्थितियों में जो हमें सनातन की बात होती है और धर्म की बात होती है, या फिर बहुत पंगेबाज है भैया। वो नुपुर शर्मा के केस में कह दिया, ये था पादरी वाला था, सूर्यकांत पादरी वाला, 2 जज थे, बोल दिया था कि तेरी वजह से इतने हत्या हुए, गले कट रहे हैं। खैर अभी मुद्दे। और दूसरा जज है जस्टिस उज्ज्वल भुयान। तो ये उज्ज्वल भाईजान और सूर्या जी दोनों ही चमका दिए हुए हैं पुरुषों को। अगर तुम्हारी पत्नी का अवैध संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो है, बॉडी उसका है, चॉइस उसकी है, कोख उसका है, बकवास नहीं करने का, सेक दिए जाओगे। वो जो एक्सटॉर्शन होता है डीबी एक्ट में 498A में, तो ठोक दिया जाएगा। वो कारण हो ही नहीं सकता है कि तेरी बीवी किसी और के साथ सोती है, तेरे सामने सोती है तो सोएगी, और उसे जो बच्चा होगा वो तेरे को पालना होगा, उसको सब कुछ पता रहेगा तेरे, तब भी ये डीएनए फीएनए टेस्ट जैसी बात जूते की नोक पे। सूर्यकांत ने कहा है भाई अब तो इसकी उम्र हो गई होगी, रिटायर करेगा वो। उज्ज्वल भाई साहब भी उसी उम्र में दिख रहे हैं, जिंदगी जिया हुआ है, और नाम से तो ऐसा लगता है सनातनी परिवार का है। लेकिन ये ऐसा क्यों करता है भाई? मतलब वैवाहिक संस्था के जो कोई धर्म है, कोई अस्तित्व है कि नहीं? आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, आपके यहाँ आश्रम की परंपरा है, नहीं जाने अनजाने में भी आप निभाते हैं कि नहीं भाई? भाई ब्रह्मचर्य जो भी हैं कहते हैं शादी करेंगे तो स्त्री मिलेगी, फिर तो गृहस्थाश्रम में आ जाएंगे, इतनी सोच तो है।
ये स्त्रियों का बॉडी बियॉन्ड ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम, धर्मा को कैसे मान लिया ये लोग? मतलब कौन सी खुजली क्या है इन जस्टिसों को? ये लोग कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी कर सकता है भाई। एडल्टरी अपराध नहीं है, बना दिया ना, एडल्टरी अपराध नहीं है। तो आर्मी वाले कूद के आ गए थे, भैया अपराध नहीं है, कानून बना दियो, लेकिन भैया आर्मी में ऐसा नहीं चलेगा, यहां तो हमें रखना पड़ेगा। लेकिन एडल्टरी जो है वो तलाक का कारण बन सकता है, ऐसे कुछ जजमेंट्स आए थे। एडल्टरी मतलब किसी और के साथ सोना, शरीर की भूख के लिए नंगा होना। पुरुष अगर नंगे हो गए किसी और अरे जो भी स्त्री या पुरुष हैं एक दूसरे के सामने ही नंगे होंगे ना, जरूरी पति पत्नी के सामने ही हो। कोर्ट कहता है कि यू आर फ्री फॉर दैट। पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए। तो स्त्री तो किसी पुरुष के साथ ही होगा ना, तो उस पुरुष पे भी आप केस नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ आपकी पत्नी लगी हुई है ना। पत्नी को कुछ कर नहीं सकते, पत्नी पेट से हो गई, आप उसको पालिए, वो कुछ आयरन की टिकिया दीजिए उनको कि बच्चा स्वस्थ पैदा हो, आपका भला ही नहीं हो। आप उस लायक नहीं है तभी वो कहीं और गई है, अदालत वैसा मानती होगी ना। आप शारीरिक संबंध में पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं तभी वो कहीं और गई है, अदालत वो जस्टिस सूर्यकांत ऐसा मानते होंगे। चली गई है और बच्चा हो गया तो कौन देखेगा उसको? गलती आपकी है, आपने विवाह किया है, आप उसको शारीरिक संतुष्टि नहीं दे पा रहे हैं। आप कहेंगे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे तो पहले भी बच्चे हैं। अरे बच्चे होने थे, हो गए, अभी दूसरा बच्चा किसी और से, तो वो भी तुम्हारा ही है, तुम लीगली मैरिड हो। जजमेंट क्या कहता है, आज जो लिखा है, आज जो आर्टिकल है कि काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स वालों ने ये डाला हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड दैट ए चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग ए वैलिड मैरिज इज प्रिज्यूम्ड टू बी द लेजिटिमेट offspring of parents and the husband will be held responsible for maintaining the child even if the child is born from the boyfriend of the wife। अबे बॉयफ्रेंड क्यों होता है? बॉयफ्रेंड क्या होता है? किसी के साथ भी कहीं भी गई, उसका बॉयफ्रेंड मतलब तो फ्रेंड होना पड़ेगा, रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा, दोस्ती दिखानी पड़ेगी, इतने दिनों से साथ दिखाना पड़ेगा। नहीं भाई, ऑफिशियल टूर में गई और सो गई किसी के साथ, बच्चे लेके आ गई, तो मानोगे नहीं? ऐसे मत मानना कि उसको इतनी फ्री है तो तुमको भी इतनी इजाजत मिलनी चाहिए। किसी और का बच्चा तेरे घर में आ सकता है, तेरे को बाप कह सकता है, तो तेरा बच्चा किसी और को भी बाप कह सकता है। मारे जाओगे, कूटे जाओगे, पीटे जाओगे, बवासीर का खून मुंह से निकाल देगा ये कानून, ये पूरा घर घूर सब बिक जाएगा। डर क्या हो गया मालूम है ना? कैरेक्टर और जो नैतिक आचरण है, विवाह से इन जजों ने, इन धूर्तों ने, मक्कारों ने अपने को कानून का बेसिकली ठेकेदार हो गए हैं ना, हैं तो नौकर। अब नौकरी ही करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह हो गई है कि वो उसका ऑब्जर्वेशन भी फैमिली को तोड़ देता है, उसका ऑब्जर्वेशन भी सिस्टम बन जाता है। तो ये क्या है? ये वो था ना, अभी जो रिटायर हुआ, बड़ा दर्द के बाद निकला भाई साहब। वो रिटायर हुआ तो सोचा कि मैंने चलो कुछ तो आराम मिलेगा। CJI चंद्रचूड़ जो रिटायर हुआ, जो कह रहा था वुमेन डज नॉट मीन द जीनाइटल्स, दिस इज फार मोर कम्प्लेक्स। अब यार फार मोर कम्प्लेक्स क्या होता है? वो तुषार मेहता कह रहा था सर वुमेन मीन्स वुमेन, बायोलॉजिकल वुमेन। वो कह रहा था नो 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 नो, दिस इज फार मोर कम्प्लेक्स, यू डोंट मीन दैट वुमेन इज जस्ट वुमेन बिकॉज ऑफ द शी हैज वुमेन जीनाइटल्स। ये पागल है, ये लोग इस तरह पागल कर देगा सबको, पता नहीं। भाई साहब, अब आदमी हो, पुरुष हो, बाप हो, तो बच्चे के लिए डरो, बेटे के लिए। और बेटी को भी शिक्षा दो कि भैया तेरे को ज़िंदगी जीना है, परिवार में जीना है, सनातन परिवार में हो, हिंदू कोख है तुम्हारे पास, तो थोड़ा सा चरित्रवान बनो। ये नहीं तो कानून के हाथ में जो पल्ले गया, उसने कानून तो उसको फिर शब्द नहीं बोलना चाहिए, कौन सी स्त्री बना देगा। ऐसी स्त्री जो किसी के पास भी सो जाए
और उससे बच्चा लेके आए और पति से कहा जाए कि हाँ ये तो मैं उसके साथ सोई थी और ये बच्चा है हमारे पेट में, तुम्हारा ही है, पैदा हो गया भी तो तुम्हारा ही है, पल रहा है तो तुम्हारा ही है, आप कौन से माइंडसेट में रहोगे? तो अपना माइंडसेट तो ब्रॉड करना पड़ेगा। लेकिन ब्रॉड कैसे करोगे यार? ये दोनों तरफ से थोड़ी ही है ये, इट इज़ फॉर द वुमेन ना। मेन के बारे में भी कह देता। अभी है कि वो जिसका बच्चा है उसको कोई राइट है कि नहीं? मतलब उसकी पत्नी के पेट में जिस पुरुष से बच्चा है उसका बाप तो उसका पति है जो लीगली मैरिड है, तो लीगली मैरिड है नहीं। अगर वो कह दे कि भैया जो शास्त्रीय चीज़ें, ये बीज तो हमारा है, तुम तो मेरे साथ सोई थी, ये बच्चा तो हमारा है, तो उसको कौन से जूते लात मारेगी, थप्पड़ मारेगी सुप्रीम कोर्ट? ये भी कुछ है नहीं, भेग सा है, लोग कुछ करता नहीं है यार। लगता है बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड उज्ज्वल भूयान हेल्ड दैट सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट लिख दिया भारतीय न्याय संहिता जो नया बनाया है अमित शाह ने, प्रिज्यूम सच लेजिटिमेसी and it is up to the person who claims legitimacy to prove the same though non-access between the spouses. Do we need to add more? ये लिखते हैं काउंसिल फॉर मेन ऑफ इंडिया, जेम्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट करके दिया है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शांत मन से सोचिए, विवाह से पहले किन किन बातों को देखेंगे, किन किन शर्तों पे विवाह करेंगे आप, कैसा परिवार चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या है और वो किस तरीके से आपकी पत्नी बनेंगी या घर की बहू बनेंगी। इंडिविजुअल लेवल पे तो कोई फैसला मत लीजिए, फैमिली लेवल पे लीजिएगा। और ये मान के चलिएगा एग्रीमेंट जैसी बात जो हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि लोग कहते हैं एग्रीमेंट बनाओ कि ये दहेज दिया, ये नहीं दिया, ये किया, वो क्या, बोले ये सब बातें छोड़ो। सीधी सी बात ये करो कि शादी में जितने लोग हैं, मैं हूँ, तुम हूँ, समाज है, दादा दादी, नाना नानी, पंडित हैं, उनके तरफ से भी यही लोग हैं। तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना, तो यही लोग सल्टाएंगे बिफोर द मैरिज, है ना। वो नेम्ड 5 लोग इधर से या 5 लोग उधर से या 3 लोग इधर से 3 लोग उधर से, तुम्हारी शादी में जब भी कोई फ्रिक्शन होगा तो ये लोग सुलझाएंगे। अदालत नहीं सुलझाएगी। अदालत को क्या पता है तुम क्या हो, तुम कैसे जीते हो, कौन सा काम करते हो, तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है, तुम्हारी अपब्रिंगिंग क्या है। वहाँ तो जाओगे तो लोग लूटेगा, पीटेगा, खसोटेगा, काला कोट है, पुलिस खाकी वर्दी है और कानून बेवजह है। कानून जो भी लिखा गया, ऑब्जर्वेशन हर जज का अलग अलग होता है। एक ही कानून पे दो तरीके से सोचता है, स्प्लिट जजमेंट हो जाता है। मैरिटल रेप में हुआ था ना, अभी सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। ध्यान दीजिए, ठीक से रहिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय सिया राम, हरिओम।